साइज, एटॉमिक साइज। और मैंने आपको ये बता दिया था कि हम नीचे जाते हैं, इधर आएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ, बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो साइज हमारा क्या होता है? इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। कोई पूछेगा क्यों? तो नंबर ऑफ सेल मैं बता चुका हूं। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा साइज इधर क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज। ये सब मैं बता चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट हमारा साइज घटेगा, इधर से इधर जाने पे साइज घटता है, और नीचे आने पे साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। यहाँ नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ऐसा मैं समझा चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान होगा। क्यों समझाए है ना? दोबारा समझाना पड़ेगा? चलिए क्वेश्चन कराएंगे तो समझा देंगे ना, क्वेश्चन कराएंगे तो भी समझा देंगे, है ना? तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अरेंज इन साइज, अरेंज इन साइज। और इसमें ये मत पूछना सर इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग कैसे करें, जैसे मन करे वैसे करो यार, तुम्हारी मर्जी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। अगला है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। फिर अगला है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन। ऐसे इसी को आपको साइज में अरेंज करना है। तो आपको पहला अगर हम देखेंगे तो क्लियरली, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, लिथियम से सोडियम फिर पोटेशियम, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। लिथियम आपको पता है कि 2 सेल होगा, सोडियम में 3 सेल होगा, पोटेशियम में 4 सेल होगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और रुबिडियम उसके बाद आता है ना नीचे। तो हम किधर मूव कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, हमारा साइज बढ़ेगा। तो पहले में साइज का आंसर क्या हो जाएगा? रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। क्योंकि साइज हमारा बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। और लिथियम में 2 सेल होता है, आप जानते ही हैं, 2 और 1। सोडियम का 11 है तो 2 8 1 3 सेल। पोटेशियम का 19 है, 2 8 8 1। तो ऐसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो ये हमारा पहले सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो ध्यान रखें। अब दूसरा हम लोग चलते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, क्योंकि बेसिक से सीखेंगे तभी आगे जा पाएंगे ना। अब दूसरा वाले पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरा वाले पे चलेंगे तो क्या हमारे पास है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इस बार देखो नंबर ऑफ सेल सेम है, कार्बन में भी 2 सेल होते हैं, नाइट्रोजन में भी 2 सेल हैं, सब में, है ना। क्लोरीन में भी 2 सेल है, सब में 2 सेल है भाई। यहाँ कितना प्रोटोन है? कार्बन में 6 प्रोटोन है, 6 प्रोटोन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। और यहाँ पे कितने प्रोटोन है फ्लोरीन में बताइए? 9 है, 9 प्रोटोन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। खुद ही सोचिए, यहाँ 6 प्रोटोन, यहाँ 9, एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 प्रोटोन। तो जितना ज्यादा प्रोटोन है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना खींचेगा साइज क्या है? छोटा हो जाएगा। खींच देगा इलेक्ट्रॉन को तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, पास आ जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा, समझना, सिकुड़ जाएगा। और यहाँ कम खींचेगा तो बड़ा रहेगा, समझ रहे हैं। तो क्लियरली बात है, इधर से इधर हम बता भी चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यहाँ 6 चार्ज, 6 प्रोटोन, 7 प्रोटोन, 8 प्रोटोन, 9 चार्ज बढ़ गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटोन, है ना। प्रोटोन बढ़ गया न्यूक्लियर का चार्ज, तो खींच देगा तो छोटा हो जाएगा ना। यहाँ सबसे बड़ा कौन होगा? लेफ्ट टू राइट कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन। यही हालचाल यहाँ भी है। देखो सब में नंबर ऑफ सेल ध्यान देना, तो मैग्नीशियम का होता है 2 8 2, सब में 3 सेल है। सब में सेल क्या है? 3 है। सब में अगर सेल 3 है, एटॉमिक नंबर की बात करो, 12 13 16 17। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? जरा मुझे बताइए, एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर सिंपली क्या बताता है? प्रोटॉन बताता है। इलेक्ट्रॉन कब से बताने लगा? प्रोटॉन बताता है ना। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बताता है, और प्रोटॉन जितना ज्यादा, मैं बार बार बता चुका हूं, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बोलो, एटॉमिक साइज क्या होगा? बोलो, कम होगा। क्योंकि वो खींच देगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या करेगा? खींच देगा, खींच देगा।
चलो यार देखो, तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज अपने आप घट जाएगा यार। प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा कौन होगा? तो मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो ये तुमको समझिएगा लेफ्ट टू राइट क्या होता है। अब एक आध मिक्स सवाल कर दो, एक दो को मिक्स सवाल कर दो, ताकि साइज का कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल भी आए तो कर लो तुम लोग। ये तो सिंपल सिंपल हम करवा रहे थे अभी तक। थोड़ा इसको करो, देखते हैं कौन करता है। चलो बच्चा, ये आपको करना है। ये दो दो क्वेश्चन है, दोनों को करना है। एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे। अरेंज इन साइज कैसे होगा बताइए? बन जाएगा आप लोगों से? ये बताना पड़ेगा। बोलिए भाई। तो सबसे पहले तरीका क्या समझ लो तुम लोग, है ना। सबसे पहले यार नंबर ऑफ सेल देखना यार बच्चा। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल देखोगे यार, है ना बच्चे। देखो यार, देखो ये दोनों दो सेल वाले हैं। ये तरीका है करने का, मैं बता रहा हूँ। ये तो एग्जाम में गलती करके आओगे। ये दो सेल वाले ऑर्गेनिज्म होगा, देख रहे हो ना। 3 तो 2,1, 4 2,2। ये देखो, ये दोनों 3 सेल वाले हैं यार, 17 16। तो 2 8 7 और 2 8 6, 2 8 7 2 8 6, ये 3 सेल वाले प्राणी हैं। और ये दोनों कौन से हैं बताओ? 2881 2882, ये 4 सेल वाले प्राणी। तो सबसे बड़ा कौन से सेल का प्राणी होगा बताओ? एटॉमिक नंबर लिख लो। सबसे बड़ा तो 4 सेल। अब 4 सेल में कौन बड़ा होगा बताओ? इन दोनों में आपस में कौन बड़ा होगा बोलो? इसमें 19, इसमें 20, कौन बड़ा होगा? 19 वाला 20 वाला? पोटेशियम। 19 वाला बड़ा होगा। पोटेशियम। ध्यान देना, एटॉमिक नंबर कम है तो बड़ा होता है। 19 वाला में 19 लोग की प्रोटॉन है, वहां 20 है। जितना ज्यादा प्रोटॉन होता है कम साइज। तो इन 4 सेल वाला को पहले अरेंज करना था। पहले ये दोनों हो गए, ये दोनों आपस में खत्म हो गए। अब 4 सेल के बाद किसके पास आएंगे? अब 3 सेल वाले प्राणी के पास आएंगे। अब 3 सेल वाले में ध्यान रखना। हाँ, 3 सेल वाले में ध्यान देना, कौन बड़ा होगा? इसमें 16 लोग हैं, इसमें 17। इसमें 16 पॉजिटिव चार्ज तो बड़ा होगा, 17 पॉजिटिव चार्ज तो छोटा होगा। ध्यान देना, 17 वाला छोटा होगा कि जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना खींचेगा उतना छोटा हो जाएगा। फिर अब 2 सेल वाले प्राणी में जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4। बताओ भाई, लिथियम फिर भी समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करेंगे बोलो? पहले सेल पहचानना, पहले सेल पहचानना फिर करना, नहीं तो गलती करके आओगे। पहले सेल पहचानना फिर करना, नहीं तो गलती करके आओगे। ठीक है, चलो। तो ये तो समझ गया तुम लोग, है ना। ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों का, है ना। चलो अब थोड़ा आगे चलो, आगे चलो। अगला बताओ कैसे करेंगे, बताओ अपने से। सबसे पहले क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या करें बोलो? ये कौन सेल का है बताओ? ये दोनों कार्बन लिथियम। सेकंड से 2 सेल। वेरी गुड। ये कौन से सेल का है? ये वाला, ये थर्ड। ये 4th सेल। ये फोर्थ। वेरी गुड। ये थर्ड। और ये सेकंड। तो देखो सेकंड वाले ये हैं। सबसे बड़ा कौन होगा बताओ? सबसे बड़ा कौन होगा? कैल्शियम। कैल्शियम। अब इन दोनों को आपस में लड़ाओ, इन दोनों को आपस में लड़ाओ। तो इसका 16, इसका 12, कौन छोटा? छोटा पूछ रहा है। तो सल्फर छोटा होगा। सल्फर। तो मैग्नीशियम बड़ा होगा। इसमें 12 वो है, इसमें 16। जितना प्रोटॉन ज्यादा उतना छोटा। बताया ना, अभी खींच लेगा। आगे बताओ, आगे बताओ। लिथियम में 3 ही है। लिथियम, कार्बन, देन फ्लोरीन। आगे आगे नहीं आ गया बोलो। एटॉमिक साइज के क्वेश्चन अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? ये से कर लेंगे। एटॉमिक साइज के क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो यार। यस सर। चलो यार देखो, अब देखो यार,
तो इसमें वंडरवाल रेडियस भी बता ही देते हैं, वंडरवाल रेडियस भी बता देते हैं। देखो अब मुझे बताओ साइज का ट्रेंड क्या होना चाहिए था, साइज का ट्रेंड क्या होना चाहिए था बताओ, साइज का ट्रेंड क्या होना चाहिए था, साइज सबसे बड़ा किसको होना चाहिए था बोलो, सब में दो दो सेल हैं, सब में दो सेल हैं और इसमें 8 है, 8 प्रोटॉन इसमें खींचने वाले हैं, इसमें 9 हैं और इसमें 10 है। साइज का ट्रेंड क्या होना फिर चाहिए था बोलो, ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे बड़ा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन। यही ना होना चाहिए था बोलो, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये सबसे बड़ा हो जाता है। एक्चुअल आंसर ये होता है नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैस का साइज बहुत बड़ा होता है, इनर्ट गैस सब हाईएस्ट साइज इन देयर पीरियड, याद रखना, लिख लो, लिखो सब लोग लिखो, इनर्ट गैस है हाईएस्ट साइज इन देयर पीरियड। किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, इनर्ट गैस का। लिथियम से भी बड़ा होता है, ध्यान देना, लिथियम से भी बड़ा होता है, क्लोरीन का तो बातें छोड़ दो, सबसे बड़ा होता है। लिखे जी, क्या लिखे बोलो, क्या लिखे, inert gas has the बोलो। highest size in the period. हाँ, इन देयर पीरियड, अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। अब इसका रीजन क्या है समझो, मैंने बताया था कि साइज में हम कौन से रेडियस की बात करते हैं बताओ, नॉन मेटल में कौन सा रेडियस, Covalent. आर कोवैलेंट का बात किए थे, कोवैलेंट का बात किए थे कि नहीं किए थे। अब मुझे बताओ नियोन कैसा गैस है बताओ तो, नियोन कैसा गैस है, इनर्ट गैस है, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं नियोन का। अब अगर इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा बोलो, बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा मतलब एक दूसरे को टच करेगा कि टच नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं यहां से आउटर बाउंड्री मेजर करने का कोई तरीका है कि तरीका नहीं है, नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं, सेंटर से आप ये नहीं मेजर कर सकते हैं, मजबूरी में आपको इसका रेडियस क्या कहना पड़ेगा बताइए, अगर ये डिस्टेंस डी है इसका रेडियस मजबूरी में आपको क्या कहना पड़ेगा बताइए, रेडियस क्या कहना पड़ेगा बताइए, D/2 ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आप किसको नहीं मेजर कर सकते हैं, आउटर बाउंड्री आपको मेजर ही नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी में दो एटम के बीच की दूरी लेंगे, है। अब बताइए यहाँ पे बॉन्ड ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोवैलेंट बनाएगा ही नहीं, इनर्ट गैस बनाता नहीं है। तो यहाँ बताइए, अब मुझे बताइए, इसका रेडियस क्या है, कम आएगा कि ज्यादा आएगा बताओ, रेडियस कम आएगा ज्यादा आएगा बोलो, क्योंकि अब दूर दूर है, अब दूर दूर है, अब उसी का आधा कर देंगे तो ज्यादा आगे करेगा। अब इस रेडियस को हम कौन सा रेडियस बोलते हैं जानते हो, वंडर वाल रेडियस। कौन सा रेडियस, वंडर वाल रेडियस, लिख लो वंडर वाल रेडियस, देखो वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस लिख लिए बच्चे, लिखे बोलो, यस सर, लिख लिए बोलो। Yes, sir. अब लिखो, लिखो इनर्ट गैसेज, लिखो इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज do not form bonds, hence their nuclear distance are more. Inert gases do not form bond, hence their nuclear distance are more. Hence their nuclear distance are more. And radius is called as van der Waal radius. And radius is called as van der Waal radius. Radius is called as van der Waal radius. Radius is called as van der Waal radius, which is half the internuclear distance. Which is half the internuclear distance. देख लिया बच्चा, बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो आगे Yes, sir. बढ़े। यस सर, Yes. मिटा, इसको मिटा देना, समझ गए। तो अब अगर कोई पूछेगा कि इनर्ट गैस का साइज ज्यादा होता है तो क्या रीजन बताओगे, बोलो, बोलो जी। Because they don't make
Because they do not form bonds and वंडरवाल रेडियस। सीधे एक लाइन का आंसर दोगे। अदर एलिमेंट में मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस होता है, जबकि इनर्ट गैसेज में कौन सा रेडियस होता है? वंडरवाल रेडियस। तूने वंडरवाल रेडियस बोल दिया, अपने आप एक्सप्लेनेशन हो गया। ये नहीं लिखना है कि ज्यादा दूर दूर है, वंडरवाल रेडियस लिख दिया, काम खत्म। अगर कोई और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तब हम लिखेंगे कि वंडरवाल रेडियस का मतलब बॉन्ड नहीं बनाता है, दूर दूर रहता है, तब, है ना। नहीं तो फिगर बना कितना लिख दोगे, काम खत्म, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक आखिरी सवाल करो, खत्म करते हैं बस, है ना। अरेंज इन साइज बताइए भाई, क्या होगा? अरेंज इन साइज बताइए, बताओ भाई। ये है 11, सबसे पहले आर्गन, 14। सबसे पहले कौन होगा? आर्गन, आर्गन, argon, फिर सोडियम, sodium, एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम, फिर रीजन, इसमें आर वंडरवाल। वंडरवाल रेडियस होता है। वंडरवाल रेडियस समझ ही गए, बॉन्ड नहीं बनाता तो दूर दूर रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि इनर्ट गैस का हाईएस्ट साइज क्यू होता है? समझ गया आप लोग कि नहीं समझ गया? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? बोलिए, मिटाने इसको। yes sir, हाँ, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात को समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक नंबर और साइज का एक ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ को समझना थोड़ा जरूरी है, समझ रहे हो? एटॉमिक नंबर और साइज। एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। मैं शुरू कर रहा हूं लिथियम से, लिथियम से शुरू कर रहा हूं। कहां से? लिथियम से। तो देखो ये लिथियम का साइज है ना, लिथियम। लिथियम के बाद आगे बढ़ोगे, बेरिलियम, बोरॉन आएगा। मुझे तो आगे बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा जी? बोलो, घटेगा, 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 और रेगुलरली ऐसे घटता, लेकिन ऐसे ऐसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन में लिख देता हूं। नियोन का हालचाल क्या होगा मूर्खों? नियोन में सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ऐसे। ये तुम कह सकते हो लिथियम से भी बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा ऐसे। ये नियोन और ज्यादा इंक्रीज कराओ, सीधे ऐसे इंक्रीज कराओ, ये नियोन हो गया। समझ गए? बोलो बच्चे, ठीक है? ऐसा ग्राफ होगा। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस ग्राफ को देख रहे हो क्या? इस ग्राफ को देख रहे हो? बोलो जी, बोलो। यस सर, yes यस सर। तो मुझे बताओ, ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है कि शुरू में शार्प डिक्रीज है? बताओ। शार्प ग्रेजुअली Sharp शार्प डिक्रीज है। देखो पहला ध्यान देना, लिथियम में आउटर सेल में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? बताओ तो। एक ही जाता है, एक ही है। लेकिन बेरिलियम में फिर जब, मतलब ऐसे कहो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन खींचता है, 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब बताओ बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसी को? बेरिलियम में इसी को कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बताओ तो। 4 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स कितना परसेंट से बढ़ेगा? बताओ तो। अरे 25% से बढ़ जाएगा जी, सीधे सीधे। बोलो, चोर हो क्या मर्दे? यस सर। हाँ, 3 से 4 हुआ तो सीधे सीधे कह सकते हैं ना, बढ़ गया। फोर्स तेजी से बढ़ा। बोलो, ये छोटा होगा सही जी? 3 से 4 हुआ तो तेजी से बढ़ा, 3 से 4 में डिफरेंस है ना? बोलो, यस सर, है ना? यस अब सर। मुझे बताओ, फिर 4 के बाद फिर 5 आएगा। अगला मान लो ये लिथियम है, ये मान लो बेरिलियम है, फिर 4 के बाद 5 आएगा। तो 4 से 5 में ज्यादा परसेंटेज का डिफरेंस है कि 3 से 4 में ज्यादा परसेंटेज का डिफरेंस है? बोलो। 3 से 4 गधा हो क्या? किसी ने बुझाता है क्या? 3 से 4 में परसेंटेज का डिफरेंस पूछ रहा हूं भाई। 3 से 4 में ज्यादा डिफरेंस है कि 4 से 5 में ज्यादा डिफरेंस है? गधा हो क्या? एक नंबर। 4 से 5 है तो 20% ना कहेंगे बढ़ा? बोलो। अब 3 से 4 आया तो कितना कहेंगे? 25% ना कहेंगे?
ये क्या पता गधा हो क्या जी। अच्छा। 1 से 2 में कितने का डिफरेंस होता है? 1 से अगर 2 हुआ तो क्या परसेंट बढ़ा बोलो तो? एकदम चोर हो, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? कितना बढ़ा बोलो सीधे? 50%। 50%। 10%? 100%। गधा हो, 100% ना 50%। बढ़ा यार। 50। ये ये कहां सर कहां से आ गए 100%। सब? 10 क्लास लाख है ये। 100% ना बढ़ा जी। 1 से 2 हो गया, डबल ना हो गया, 100% ना बढ़ा बोलो। तो जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा, अगर मान लो 6 से 7 बढ़ा है तो कम बढ़ा है, 1 से 2 बढ़ा है तो ज्यादा बढ़ा है, तो 8 से 9 बढ़ा है तो कम बढ़ा है। समझ रहे हो बात को क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो। जैसे कोई तुमसे पूछे यार, ये तो बहुत मतलब सिंपल सवाल ही, हम क्या तुम लोग को बता रहे हैं यार, बहुत कॉमन सेंस है भाई। मुझे बताओ, 1 से 2 में और 8 से 9 में, दोनों में इंक्रीज तो 1 1 का ही है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज कहां ज्यादा है बताओ? 1 से 2 पहले 1 से 2। हाँ, पहले वाले एक से ये दो तो एक बहुत ज्यादा है ना। तो मैं तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शुरू में परसेंटेज मतलब प्रोटॉन बढ़ता है तो बहुत तेजी से फोर्स बढ़ता है। परसेंटेज के हिसाब से बात करो, परसेंटेज के हिसाब से फोर्स सीधा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो फोर्स तेजी से बढ़ता है तो साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, घटता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे घटता है, मतलब ऐसे घटेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पूछता है कि भाई क्या रेगुलर ही होता है क्या? रेगुलर तो होता है, बट शार्प होता है क्या? तो शुरू में शार्प होता है, बाद में थोड़ा ग्रेजुअल होता है। शुरू में शार्प होता है और बाद में क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। तो ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ ऐसे क्यों होता है कि नहीं समझ में आया? बोलिए। ग्राफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए बोलो। ये क्या दिखा रहा है शुरू में? ये चीज क्या दिखा रहा है? बोलो, ये क्या दिखा रहा है शुरू में? शार्प इंक्रीज। शार्प मतलब तेजी डिक्रीज। से घटा। मतलब लिथियम और बेरिलियम का साइज बहुत जल्दी घट, मतलब लिथियम बेरिलियम के साइज में काफी अंतर है। फिर इधर भी घट रहा है, लेकिन तेजी से घट रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है? बोलो। ग्रेजुअल, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना। तो ध्यान देना, यही रीजन है। जब शुरू में प्रोटॉन बढ़ता है तो 3 से जब 4 प्रोटॉन जाएगा तो परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा होगा, 8 से 9 प्रोटॉन जाएगा तो परसेंटेज इंक्रीज कम होगा, ऐसे समझना है ना। ड्यू टू लेस इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इज ग्रेजुअल। शुरू में डिक्रीज शार्प होता है। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है मूर्खों, एनसीईआरटी को ध्यान देना। पता चला एक ग्राफ ऐसे दे दिया ऐसे, और तुम सीधे इसी को मार के चले जाओगे, हवा होकर चले जाओगे। समझ रहे हो? ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं होता, इस तरह से होता, शुरू में शार्प बाद में ग्रेजुअल। समझ गए? मिटा दे इसको, मिटा दे। बोलो यस बोलो सर। भाई। यस सर। तो देखो साइज हमने कवर कर लिया है, एटॉमिक साइज का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, एस और पी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में अभी जा गए हैं नहीं, डी ब्लॉक में आगे जाएंगे, है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक साइज के बाद, आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक साइज के बारे में। आयोनिक साइज, फिर तब लोग डी ब्लॉक के साइज को पढ़ेंगे। आयोनिक साइज, आयोनिक साइज, आयोनिक साइज मतलब एनायनिक साइज या कैटायनिक साइज। कैटायनिक साइज कह लो चाहे एनायनिक साइज कह लो, एनायनिक साइज। समझ रहो? एनायनिक साइज चाहे कैटायनिक, ठीक है। जैसे Li+, F-, है ना। तो ध्यान रखना, ये हमारा यही होता है ना। अब जैसे कोई कहेगा कि जो हमारा आयनिक साइज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ध्यान दीजिए भाई। आयनिक साइज हम कब मेजर करते हैं? जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए NaCl, NaCl, तो यहाँ पे 2 एटम है, एक तो हमारा सोडियम हो जाएगा, एक हमारा क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। मान लीजिए Cl - Na+। समझ बताइए, क्या दोनों का रेडियस बराबर होगा क्या? बताइए तो जरा क्लियरली बताइए। दोनों सेम साइन के साइज के एटम है कि अलग अलग एटम है? नहीं बोलो। सर, अलग 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 है, अलग। अलग अलग है ना। हाँ, तो यहाँ तुम्हारा जो RNa+ और RCl-, ये तुम्हारा हो जाएगा डी। देखो भाई,
आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस बराबर डी। आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस बराबर डी। लिख लो बच्चे, आया कि नहीं आया? सर आ गया। तो यही ध्यान रखना है ना। अब आयनिक साइज में जरा मुझे बताइए कौन सा साइज ज्यादा होगा, कैटायनिक साइज की एनायनिक साइज? एनायनिक साइड। एनायनिक साइज ज्यादा होगा ना। देखो एनायनिक साइज ज्यादा होता है कैटायनिक साइज से। इन जनरल की बात मैं कर रहा हूं। जो एनायनिक साइज होगा वो ज्यादा होगा किससे? कैटायनिक से। क्योंकि मुझे बताओ एनायनिक साइज में हम क्या करते हैं, एनायन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मान लो कहीं है, कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या होगा? रिपल्सन घटेगा कि बढ़ जाएगा? बताओ तो। रिपल्सन घटेगा कि बढ़ जाएगा? बोलो। जब मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो रिपल्सन बढ़ जाएगा ना। मुझे बताओ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा? तो घटेगा। अट्रैक्शन तो सेम रहेगा ना। पागल हो गया जी। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़े तुम लोग? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो ना कि चार्ज ऐड करने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही पढ़े होगे या प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ही पढ़े होगे। यहाँ चार्ज ऐड करने से इसके फोर्स में थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। अट्रैक्शन सेम रहेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। प्रोटोन तो सेम ही है, तो प्रोटोन का अट्रैक्शन सेम है लेकिन क्या बढ़ गया? रिपल्सन बढ़ गया। समझो बात को। नहीं आता है क्या ये सब? थ्योरी अभी छोड़ो यार, गधे हो तुम लोग ना, कुछ पढ़ भी नहीं करती। इधर मुझे बताओ प्रोटोन घटा कि बढ़ा कि सेम रहा? बताओ। प्रोटोन घटा कि बढ़ा कि सेम रहा? तो प्रोटोन सेम है महाराज। जब प्रोटोन सेम है तो अट्रैक्शन तो सेम ही रहा, रिपल्सन ने ना बढ़ा। तो रिपल्सन बढ़ जाता है, तो इसलिए साइज क्या है? बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। प्रोटोन तो बढ़ाया नहीं है, तो लिख लीजिएगा है ना। ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज। ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज। हेंस anionic size greater than cationic size generally. Anionic size greater than cationic size generally. समझ रहे हो? anionic size cationic size से जनरली बड़ा होता है। समझ रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिपल्सन बढ़ जाता है ना। तो चलो भाई यहाँ भी वही ध्यान देना। नंबर ऑफ सेल तो हम देखेंगे ही। तो चलो करो अरेंज इन साइज। अरेंज इन साइज करो। अरेंज इन साइज। अरेंज इन साइज। n-3, O-2, F-, Na+, Mg+2। चलो अब अच्छी बात क्या है इसमें जरा मुझे बताओ तो। इन सब में अच्छी बात क्या है बताओ तो। पहला ये करो फिर दूसरा ये करो। दोनों को अरेंज करना है। बताओ इन सब में अच्छी बात क्या है? सब में इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग अलग है कि सेम सेम है? जरा मुझे बताओ तो। इलेक्ट्रॉन सब में निकालो। देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन है क्या सब में? सेम इलेक्ट्रॉन है जी। देखो सब में सेम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सेम है। देख नहीं रहे हो तुम लोग? अरे यार 7 3 10 हुआ इसमें, -3 हो गया तो ऑक्सीजन -2 है तो इसमें भी 10 हुआ। सब में 10 10 है यार। मैग्नीशियम 12 में से 2 घटा तो सब में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है कि सेम सेम है? बताओ। सेम सेम है ना? सेम है। सेम बोल नहीं रहे। सेम है। अगर जो इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं पता है तुम लोगों को? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? सेम इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ देखो सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन है। सब में 10 10 है। इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। इसका मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा? अलग अलग होगा कि सेम से अलग होगा कि सेम होगा? बताइए। अगर नंबर ऑफ सेम ही ना होगा। देखो अगर इलेक्ट्रॉन ही के तो हम अरेंज करते हैं सेल में ना। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 2 8 2 8। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल सेम। नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा? सेम। नंबर ऑफ सेल सेम। तो अब मुझे बताओ इसमें कितना प्रोटॉन है? इसमें कितने प्रोटॉन है खींचने वाले? 7।
इसमें कितने हैं 8, इसमें कितने हैं 12, लाइन से है। बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा, बताइए भाई सबसे बड़ा साइज किसका होगा, बताइए आप लोग खुद ही सोचिए। नाइट्रोजन का। -3 का नाइट्रोजन। देखो देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को 7 ही लोग खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को 7 ही लोग खींच रहे हैं, तो सबसे बड़ा होगा। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को 8 लोग खींच रहे हैं, ज्यादा अच्छे से खींचेंगे। 10 को 9 लोग खींच रहे हैं, ज्यादा अच्छे से खींचेंगे। और यहाँ 10 को 12 लोग खींच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खींच के छोटा कर देंगे, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में वही कॉन्सेप्ट लगाना जो मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। बस देखना है कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है नंबर ऑफ सेल सेम है, जो ही तरीका लगाना, अगर नंबर ऑफ सेल सेम है, अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, नहीं तो साइज ज्यादा होगा। और इन जनरल माइनस वाले का साइज बड़ा होता है, प्लस वाले का छोटा होता है, देख के भी कर सकते हो। माइनस वाले का ज्यादा, प्लस वाले का ज्यादा, है ना। कभी कभी फंसाता है तो ऐसा सवाल भी है, कभी मैं करा दे रहा हूँ तुम लोगों का ना। चलो इसको करो भाई, अगला करो, अगला करो, अगला करो, है ना। 40 मिनट बाद छोड़ दूंगा यार, दोबारा रिज्वाइन आज नहीं कराऊंगा, खांसी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो रिज्वाइन नहीं कराऊंगा तुम लोगों से, ठीक है। आज रिज्वाइन नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो अगला करो, अगला करो बच्चा, इसको करो। इसका क्या होगा बताओ, S माइनस S प्लस क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका, जल्दी बताओ बच्चे। सर बताओ, S बोल नहीं रहे हो, बोलो। माइनस सर S माइनस जैसे लिखे वैसे ही होगा। यस सर। हाँ यही होगा, ध्यान देना। एनायनिक सबसे बड़ा, कैटानिक सबसे छोटा, और बीच में नॉर्मल रेडियस, ये ध्यान देना। पूछेगा तो ध्यान देना, क्योंकि भाई देखो जैसे ही जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्सन होगा, तो बढ़ जाएगा साइज। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो रिपल्सन घट जाएगा, तो साइज क्या है, कम हो जाएगा। और यहाँ तो फिर नॉर्मल साइज यही है। इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, रिपल्सन घटेगा, साइज छोटा। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, रिपल्सन बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। प्रोटॉन सेम रहता है, तो ये जनरल चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन अब कीजिए, अरेंज इन साइज पे देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं आप लोग। वही अरेंज इन साइज ही अच्छे से करिएगा सर, बड़ा उम्मीद है आप लोगों से। चलिए करिए तो जरा, अरेंज करिए फटाक से साइज में भाई। देख लीजिए क्या दिए हैं, लिथियम प्लस बेरिलियम +2, फिर क्या दिए हैं, कार्बन -4, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, K प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस है आखिरी। अरेंज करो बच्चों साइज।